सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जिना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य, परम सम्माननीय, परम वंदनीय श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य महाराज श्री एवं इस दिव्य धाम जो पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान और भारत अलग अलग होने के बाद से इस स्थान में स्थापित गादी चरणदास महाराज जी, इस गादी के वर्तमान गादीपति श्री प्रेम सखी जी महाराज जी एवं इस मंदिर में जो वार्षिक महोत्सव है, इस महोत्सव को शोभायमान करने के लिए दूर नज़दीक से पधारे हुए संपूर्ण सुंदर साथ जी सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम में एक दिव्य कार्यक्रम जो इस वर्ष का श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर में उपस्थित हुआ है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी ने दर्शन किया श्री 25 पारायण के साथ में एवं सुंदर मूल मिलावा का भव्य रूप में श्री राज जी महाराज को पधरा करके इस स्थान में आदरणीय महाराज जी के अथक प्रयास के द्वारा पिछले साल इस मंदिर का जो सौंदर्यकरण हुआ है, उसका भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हम सभी ने दर्शन किया था। तो इस बार 25 पारायण के साथ में स्वर्ण कलश का दिव्य कार्यक्रम भी उपस्थित हो रहा है। ऐसे मौके में हम सभी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे हैं। हमें महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जो दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश और दिव्य वाणी के द्वारा इस संसार में, इस संसार को जो प्रेम एवं ज्ञान का संदेश दिया है, उस संदेश को प्रचार प्रसार करते हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज जब बंगला दरबार के अंतर्गत रहकर सुंदर साथ को संबोधन करते थे, उस स्थान पर रहकर जब दिव्य पंचभौतिक शरीर था, उस समय से लेकर आज वाणी के माध्यम से 400 वर्ष हो गए हैं। हमने 2018 में महामती प्राणनाथ जी महाराज का 400 साल देखा और 400 साल का अनेक कार्यक्रम हमने हमारे ही जीवन में हमने साक्षी बनकर प्रस्तुत किया और देखा है। ऐसे समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो पसरसी 14 भुवन जो वाणी है, संदेश है, इस संदेश को खुद महामती प्राणनाथ जी महाराज हमारे संत गुरुजन के द्वारा अभी चर्चा में हमने सुना, श्रवण किया। पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि चोला परिवर्तन करना, उनका जो भी परमहंस हुए हैं हमारे समाज में, महामती प्राणनाथ जी महाराज के बाद में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के बाद में सभी परमहंसों का अलग अलग स्थानों में एक स्थान बना हुआ है। उस स्थान में खुद स्वयं पंचभौतिक शरीर न रहते हुए सतचिद आनंद के साथ में साक्षात विराजमान होकर चोला परिवर्तन करके दिव्य संदेश देते हैं। ऐसे ही इसी स्थान में चरणदास महाराज जी का जो दिव्य चोला को परिवर्तन करके, दिव्य चोला चेंज करके अभी हमारे बीच में परम पूज्य प्रेम सखी जी महाराज के द्वारा हमने इस दिव्य धाम में प्रस्तुत
पाया है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो दिव्य संदेश पसरसी चौरे भवन में है, इस संदेश को प्रचार प्रसार करते हुए पूज्य आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज हम अभी नहीं बहुत वर्षों से देख रहे हैं। आचार्य महाराज श्री ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कालिम्पोंग के अंतर्गत में 97 में तालीम केंद्र स्थापित किया था। उस तालीम केंद्र में हमें भी जाने की इच्छा हुई तो सौभाग्य हुआ, घर से हम गए। पूज्य गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में परम पूज्य श्री महेंद्र महाराज जी के द्वारा जो तालीम केंद्र स्थापित वहाँ पे प्रारंभ हुआ था, उसमें हम लोग 40 विद्यार्थी थे। प्रथम बार 40 विद्यार्थी बहुत स्थानों से आए थे। 40 विद्यार्थियों का जो रूटीन चलता था, 3 बजे उठना और रात को 10 बजे सोना। 3 बजे उठने के बाद जो दिनचर्या प्रारंभ होती थी, जो चलता था, उस दिनचर्या के हिसाब से सब समय कुछ न कुछ हम कार्य करते थे, कुछ न कुछ श्रमदान देते थे। कोई भंडारी नहीं था, कोई पुजारी नहीं था। जो विद्यार्थी है मिलकर हम साधना करते थे, मिलकर ही कार्य करते थे। भोजन भी खुद बनाते थे, नाश्ता भी खुद करते थे। अभी बहुत साल बाद मुझे लगा कि मुझे आता कि नहीं आता रोटी बनाना। हकीकत में अगर मैं ट्राई किया तो आता था, आया मुझे। इसका मतलब जो चीज़ हम बचपन में करते हैं वो चीज़ हमेशा के लिए होता है, जिंदगी भर के लिए होता है। चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई भी भक्ति हो, चाहे जो कोई कार्य हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पसरसी चौदह भवन जो प्राणनाथ जी की ज्ञान श्री महामती प्राणनाथ जी महाराज ने बंगला दरबार के द्वारा जो दिव्य संदेश इस धरती को दिया, इस धरती को जो संदेश दिया है, यह अखंड होने तक, अभी नहीं, अखंड होने तक हमारे बीच में अनेक संत गुरुजन हुए हैं। अब अभी वर्तमान में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जो कृष्ण की लीला, जो अटपटी लीला है, अब एक चौपाई में श्लोक में आता है, कृष्ण की लीला अटपटी झटपट लखे न कोए, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। बताइए, जब हमारे मन की खटपट मिट जाए, जब साधना के द्वारा इस चंचल मन को हम स्थिर बना लें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं संसार का विकार। संसार का विकार बोलते हैं इसको। परंतु महामती प्राणनाथ जी महाराज ने अपने वाणी में क्या कहा? इन सभी विकारों को सुंदर साथ जी, जो रास्ता दुनिया के अंतर्गत संसार की तरफ चल रहा होता है, उसको आप रास्ता परिवर्तन करके आप भक्ति में लगाइए। काम को प्राणनाथ जी के चरण में लगाइए, क्रोध को जोश के साथ में धर्म प्रचार के लिए आगे निकालिए अपने आप को। लोभ कर करके भीतर में हमने देखा है ना, चोरी करके भी लाते थे ना। क्यों लाते थे? किसके लिए लाते थे? धर्म के लिए। मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारण ने मोहे न आवे लाज। यह दिव्य संदेश है, क्योंकि परमार्थ के लिए कभी भी हमें लाज नहीं आता है। इसलिए इस विकार तत्व को हम अगर वास्तव में सही जगह में लगा देंगे, धर्म के अंदर समर्पित कर देंगे, महामती प्राणनाथ जी के चरण में हम अपने आप को लगा देंगे, तो वो विकार ही क्या होता है? दिव्य बन जाता है। और वही विकार है हमें क्या, जब हमारे हम बोलते हैं ना, शक्तिनगर मंदिर नहीं गए, कार्यक्रम चल रहा है, बोलते हैं मन ही नहीं हुआ। या तो हम बोलते हैं सुबह सुबह बारिश हुई थी तो उठने का दिल नहीं किया, देखा तो कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। बताइए, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था तो जब जागो तब सवेरा, जब आपके दिल में आए तभी उठ के चले जाइए। ये क्या है? ये विकार था। लेकिन हमारे मन में क्या हुआ? उस मन को हमने जागृत किया। जागृत करने के बाद जो दिव्य जागृत ज्ञान है प्राणनाथ जी का, उस ज्ञान के द्वारा हमने अपने आप को, मन को शुद्ध करने के बाद में क्या हुआ? नहीं, देर ही सही मैं इस कार्यक्रम को दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। हमारे मन में उस विकार को, विकार क्या करता है? विकारी सहायता देगा, हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। अब जागृत करने के बाद में अपने आप को मजबूत करके हम क्या हुए? हम आगे बढ़े, हम गए,
आए, आके हमने दर्शन किया, देर ही सही। इसका मतलब जो चीज़ें संसार की यावत वस्तुएं हैं वो सारी चीज़ें हमें भक्ति के लिए साथ देगा, हमें भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे दिव्य कार्यक्रम में, ऐसे दिव्य कार्यक्रम के लिए जो संदेश हमारे पूज्य आचार्य श्री और अनेक संत गुरुजनों का यहाँ पर आगमन दिन प्रतिदिन हो रहा है, हम रोज कुछ न कुछ श्रवण करेंगे। अभी समय कम होने के कारण मुझे जो आदेश हुआ पूज्य आचार्य महाराज श्री का, इसी अनुसार मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 शब्द बोलने का, आप सभी के सामने मैं कुछ प्रस्तुत कर सकूं, ऐसे मुझे भी आनंद आया। श्री आदरणीय गुलशन रायचूर जी का भी बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि उन्होंने आचार्य महाराज श्री को थोड़ा सा संकेत किया प्रकाश जी को बोलने के लिए देना है, तो मुझे भी अच्छा लगा। पूज्य गुरु जी श्री मोहन प्रियाचार्य जी कालिम्पोंग से नेपाल में अभी महाराज श्री ने कहा उस स्थान में वाणी चर्चा के लिए पहले से ही वहाँ पे कार्यक्रम उनके निर्देशन में हो रहा था, इसलिए वहाँ से यहाँ आना संभव नहीं था। तो मुझे लगा किसी विशेष कारण मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में ही था, तो आदरणीय महाराज श्री प्रेम सखी जी का भी विशेष आग्रह था, मैं तो इधर ही हूँ 7 दिन के लिए। मुझे भी अच्छा लगा आदरणीय महाराज श्री का जो सानिध्य और एक स्नेह बना रहता है, प्यार से प्रेम से उनका बहुत स्नेह हमारे ऊपर है, इसी कृपा के कारण हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ।